स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एकदम ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो है इंजन रनिंग पीरियड। कभी आपने नोटिस किया है कि कोई एक बाइक आप चलाते हो तो वो एकदम ही हार्श लगती है, इंजन में से अलग अलग आवाज़ें आती है और वो स्मूथ नहीं लगता। और वही मेक की कोई दूसरी बाइक आप चलाते हो तो आपको फील होता है यार ये बाइक में कुछ तो अलग है। क्या अलग है ये पता नहीं, बट वो फील होता है बाइक चलाते टाइम। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब बाइक नई होती है तो इसका एक रनिंग पीरियड होता है, जिसका मतलब है नई बाइक को चलाने का एक तरीका होता है जिससे इंजन और जो बाकी के पार्ट्स है बाइक में जुड़े हुए वो सारे एक साथ मिलके आपकी एक कंप्लीट बाइक का एक्सपीरियंस देते हैं। तो आप अगर किसी से भी पूछोगे, हर कोई आपको अलग अलग जवाब देगा कि क्या इंजन रनिंग पीरियड ज़रूरी है। कोई दोस्त बोलेगा आपको कि यार बाइक तो ले ली, आप चाहे मर्जी जैसा चलाओ, जितना चाहे भगाओ, डे वन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो दूसरा दोस्त होता है, बोलता है भाई जो फर्स्ट सर्विस है उस सर्विस होने तक बाइक को आपको एकदम ही प्यार से चलाना है, उसको ज़्यादा हार्श मत चलाओ, एकदम प्यार से रखो, सडन एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करो, घाट में मत लेके जाओ। तो कौन सा तरीका सही है इंजन रनिंग पीरियड को कवर करने का? तो इसी वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले रनिंग पीरियड क्या होता है ना, तो कोई भी बाइक जब नई होती है, एज़ पर द यूज़र मैनुअल उसका रनिंग पीरियड उसमें मेंशन रहता है। तो किसी की भी बात सुनने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी बाइक है उसका जो यूज़र मैनुअल दिया है उसके बाइक मैन्युफैक्चरर में, उसको चेक कीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ है। उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। दैट इज़ द ओनली बुक दैट यू शुड बी रेफरिंग टू। तो फर्स्ट सर्विस के पहले बाइक को एकदम आराम से चलाना होता है, ये तो सबको पता है कि ऐसे चलाना है, बट एग्जैक्टली क्या करना है। तो सबसे पहले होता है कि रनिंग पीरियड जो है वो है फर्स्ट सर्विस तक आपका जो ड्यूरेशन है बाइक का। अब कुछ बाइक में 500 किलोमीटर्स होता है, कुछ बाइक 1000 किलोमीटर में होता है। हिमालयन माना ब्लैक में रनिंग पीरियड है 500 to 1000 किलोमीटर्स का। तो सबसे पहले ना एक चीज़ हर कोई मैन्युफैक्चरर मेंशन करता है अपने बाइक के रिलेटेड, वो होता है इंजन का आरपीएम। तो क्या आरपीएम आपको फॉलो करना चाहिए? हिमालयन माना ब्लैक में अगर आप मैनुअल रेफ़र करोगे तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि बाइक को फर्स्ट सर्विस तक 6000 आरपीएम के बिलो ही आपको रखना है। एकदम सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो कंटिन्यूस हाई आरपीएम पे बाइक को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कंटिन्यूसली जो आरपीएम है वो वैरी करता रहना चाहिए। रेड लाइन जो है इंजन का अराउंड 9000 आरपीएम के पास, उसको टच करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आरपीएम है वो हमेशा 6000 आरपीएम से कम रखिए। दैट इज़ द वन की थिंग। सेकेंड थिंग जो है, जो गलतियाँ आपको नहीं करनी है वो है सडन एक्सेलरेशन। आप अगर सडनली बाइक को एक्सेलरेट करोगे तो वो इंजन के ऊपर असर डालेगा। सडन एक्सेलरेशन नहीं करना है तो आपको लगेगा कि कांस्टेंट स्पीड में मेंटेन करता हूँ, अगेन वो भी नहीं करना है। आपने 60 का स्पीड देख लिया और वो कंटिन्यूसली उस स्पीड पे चला रहे हो, वो भी मत करो। फुल थ्रॉटल पुल भी मत कीजिए। हर एक जो गियर है उसका रेव लिमिट टेस्ट मत कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ना, इंजन को लग मत कीजिए। मतलब 4th गियर पे 5th गियर पे आप चला रहे हो और स्पीड एकदम ही ड्रॉप हो गया तो आपको गियर ड्रॉप करने की ज़रूरत है। गियर ड्रॉप कीजिए और देन गाड़ी को पुल कीजिए, क्योंकि अगर इंजन लग होगा तो वो बहुत निगेटिवली इंजन के ऊपर इम्पैक्ट करता है। दूसरी चीज़, हैवी लोड बाइक के ऊपर मत डालिए। तो अभी जो माना ब्लैक एडिशन है इसमें आप राइडर, पिलियन, लगेज सब कुछ लोड करके तुरंत नेक्स्ट डे ही किसी टूर पे मत निकल जाना। दैट इज़ ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल। तो करना क्या है, आई थिंक द बेस्ट वे टू रन इन ना, आप सिटी में गाड़ी चलाओ, क्योंकि सिटी में ट्रैफिक होता है तो आपका इंजन का जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली वैरी होता रहता है। घाट है तो आप घाट में भी लेके जाओ, तो घाट में आप ट्विस्ट एंड टर्न होते हैं तो आपके सस्पेंशन वगैरह भी अच्छे से ट्यून होंगे, कॉन्सेप्ट वगैरह जो है वो भी प्रॉपरली ट्यून हो जाएंगे। तो गाड़ी जो आप जैसे नॉर्मल तरीके से चलाते हो वैसे ही आपको गाड़ी चलानी है। माना ब्लैक के केस में हिमालयन है तो इसको थोड़ा बहुत ऑफ रोड भी लेके जाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने कोई स्टीप इंक्लाइन देख लिया और कंटिन्यूसली गाड़ी 15-20 मिनट फर्स्ट गियर पे चढ़ाते जा रहे हो।
दैट इज़ ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल, बट थोड़ा बहुत ऑफ रोड भी इसके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ आई थिंक बात करेंगे वो है वार्म अप के बारे में। तो वार्म अप जो है इट इज़ नॉट ओनली नेसेसरी फॉर रनिंग पीरियड। डेली जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हो मेक श्योर उसको वार्म अप प्रॉपरली कर लेना, क्योंकि ऑयल जो है वो प्रॉपरली लुब्रिकेट होना चाहिए, सर्कुलेट होना चाहिए सारे इंजन के पार्ट्स में। अब स्टार्ट करके उसको 2 मिनट 3 मिनट लगा दिया, दैट इज़ ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। स्टार्ट कीजिए। हिमालयन के केस में आरपीएम जो होता है अराउंड 2200 आरपीएम तक जाता है जब आप उसको स्टार्ट करोगे, और जैसे ही अराउंड 30 से लेके 50 सेकेंड्स में, अराउंड 1 मिनट के अंदर ना, वो आरपीएम धीरे धीरे ड्रॉप होकर अराउंड 1300 आरपीएम पे बाइक आइडल करती है। सो दैट इज़ दिस इंटीमेशन दैट बाइक आपकी प्रॉपरली वार्म अप हो गई है। ज़्यादा वार्म अप करने की भी ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न इंजन जो है वो एक ऑयल पंप के साथ आते हैं जो ऑयल प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो 1 मिनट इज़ द आइडियल पीरियड फॉर वार्म अप। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट सर्विस की। तो देखिए फर्स्ट सर्विस जो है ना वो बाइक के लिए एकदम ही क्रिटिकल है, क्योंकि इसमें मेन चीज़ जो होती है वो होती है इंजन ऑयल चेंज। अब इंजन जो है वो इंजन का पिस्टन के रिंग्स वगैरह जो है वो सारे नए रहते हैं। हालांकि जो नए इंजन है वो एकदम ही प्रिसीजन से बनते हैं, बट माइन्यूट जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मेटल के, वो जैसे आप इंजन चलाओगे ऑयल में मिक्स होते रहते हैं। तो जब आप इंजन ऑयल चेंज करोगे, ऑयल फिल्टर चेंज करोगे, सारे जो पार्टिकल्स हैं वो निकल जाएंगे। फर्स्ट सर्विस में बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर रहते हैं वो आपका ECU भी अपडेट करते हैं। जैसे मेरे ट्रायम्फ स्पीड 400 के केस में हुआ था, तो उसके बाद गाड़ी का ट्रू पोटेंशियल ओपन अप हो जाता है। हिमालयन के बारे में आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या होगा, तो मैं भी उसका वेट कर रहा हूँ। और जो भी बेसिक चीज़ें जैसे कि चेन एडजस्टमेंट वगैरह, बोल्ट्स वगैरह सारे टॉर्क के हिसाब से टाइटन है या नहीं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब भी आप रनिंग कर रहे हो डोंट बेबी द व्हीकल, एकदम ही प्यार से चला रहे हो, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर रहे हो, आप उसको ऑफ रोड भी नहीं लेके जा रहे, घाट में भी नहीं लेके जा रहे, हाईवे पे कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करके आप अगर सोचोगे कि मैं 500 या 1000 किलोमीटर्स कवर करूँगा, दैट इज़ नॉट द आइडियल वे टू डू द रनिंग। आप उसको अलग अलग कंडीशन में चलाओ, तभी गाड़ी प्रॉपरली जो रनिंग है वो होगी। नेक्स्ट टिप जो है वो है फ्यूल एंड ऑयल टिप। तो देखिए पेट्रोल जो है वो हमेशा अच्छी क्वालिटी का डालिए, ट्रस्टेड पंप से डालिए। आई वुड रेकमेंड शेल के जो पंप्स होते हैं उसकी फ्यूल क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और अगर नॉर्मल फ्यूल आप डाल रहे हो तो देखिए E20 के बाद ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं प्रीमियम 95 ऑक्टेन पेट्रोल और नॉर्मल पेट्रोल में। हाँ, बट अगर आप चाहो तो उसमें पेट्रोल एडिटिव्स ज़रूर डाल सकते हो, जो आपके जो फ्यूल इंजेक्टर्स है उसको काफ़ी हद तक क्लीन रखने में हेल्प करता है। तो जो अच्छा पेट्रोल डालिए, और जो ऑयल है रेकमेंडेड ऑयल का ही, रेकमेंडेड ग्रेड का ही ऑयल यूज़ कीजिए। दूसरा कोई ऑयल डालने की गलती मत कीजिए, बिकॉज मैन्युफैक्चरर्स ने प्रॉपरली टेस्ट करके आपको ग्रेड सजेस्ट किया है। और इनिशियल वारंटी की पीरियड में ना आप जैसे इसमें जो हिमालयन है उसमें सेमी सिंथेटिक ऑयल जाता है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मे बी आई स्विच टू फुल सिंथेटिक ऑयल, बट फ़िलहाल के लिए मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड ने रेकमेंड किया है सेमी सिंथेटिक। तो मैं इसको इनिशियली फर्स्ट सर्विस सेकंड सर्विस में यूज़ करूँगा, देखूँगा कैसा एक्सपीरियंस है, और उसके बाद अगर चाहे तो मैं स्विच करूँगा, बट फ़िलहाल आई विल नॉट टेक दैट रिस्क। जैसे मैंने बोला थोड़ा ऑफ रोडिंग भी ज़रूरी है। जैसे कि मैं यहाँ पे बाइक लेके आ रहा हूँ, तो ये पूरा डर्ट वाला रोड है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, छोटे छोटे पत्थर यहाँ पे है, आगे जाके मिट्टी वाला रास्ता भी है। तो ये मेरा फेवरेट रोड है, मैं इसमें हमेशा बाइक को लेके आता हूँ जस्ट टू टेस्ट द ऑफ रोड केपेबिलिटी ऑफ द बाइक। बट जैसे आप देख सकते हो दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर ऑफ रोडिंग, दिस इज़ अ लाइट ऑफ रोडिंग विच आई एम डूइंग। तो बाइक पे ज़्यादा लोड भी नहीं होगा, और जो सस्पेंशन है वो थोड़ा ट्रैवल करेगा ना, तो वो सस्पेंशन भी प्रॉपरली ट्यून होगा। हिमालयन के केस में बहुत सारे लोगों ने बोला है फर्स्ट 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर आप चलाओगे, उसके बाद जाके इसका जो सस्पेंशन है वो ओपन अप होगा, और उसके बाद बाइक का ट्रू पोटेंशियल आपको पता चलेगा। इनिशियली अभी तो मैं उसी के लिए बाइक ऑफ रोड लेके आता हूँ कि भाई मेरा जो सस्पेंशन है वो थोड़ा ट्यून अप हो जाए, और मुझे भी मज़ा मिले कि भाई ट्यून प्रॉपर सस्पेंशन ओपन होने के बाद चलता कैसा है। और जैसे अभी मिट्टी का रास्ता है, तो ये एकदम थोड़ी सी मिट्टी है, ज़्यादा मिट्टी में आप गाड़ी लेके जाओगे तो वो क्लच के ऊपर प्रेशर डालेगा, विच इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड।
क्लच जो है वो भी एकदम आराम से यूज़ कीजिए, ज़्यादा उसको ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है इंजन की पावर कम पड़ रही है, शिफ्ट टू द अपर गियर डाउन कीजिए। अगर फोर्थ पे चल रहे हो, थर्ड पे आइए, सेकंड पे आइए, इंजन को लग होने मत दीजिए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब स्पीड 400 के साथ भी मैंने ऐसे ही किया था, हिमालयन के साथ भी ऐसे ही किया था। तो मेरे एक्सपीरियंस में ना पहले 1000 किलोमीटर जो है वो अगर हो जाते हैं गाड़ी के, उसके बाद एकदम जो इंजन है उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है। मैंने स्पीड 400 में ये नोटिस किया था। आई एम होपिंग कि हिमालयन के साथ भी ये ऐसा ही होगा। वाइब्रेशन जो अभी मुझे फील हो रहे हैं, होपफुली वो भी थोड़े कम हो जाएंगे और जो माइलेज है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। तो ये थोड़े टिप्स थे रनिंग इन पीरियड करने के लिए। और जो मेन चीज़ है ना, जो अभी जो लोग हार्ड या फिर हार्श चलाते हैं गाड़ी रनिंग पीरियड में, वो लॉन्ग टर्म जो इंजन की रिलायबिलिटी है ना, उस पर इम्पैक्ट करता है। उसमें अलग अलग नॉइजेस आते हैं, आवाज़ ठीक से नहीं आता, या फिर वाइब्रेशंस आपको रैंडम जगह से फील होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना रनिंग पीरियड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। आराम से चलाइए, ज़्यादा व्हीकल को बेबी भी मत कीजिए, ज़्यादा उस पर हार्श भी मत होइए। एक मिडल ग्राउंड अगर आपको मिल गया तो आपकी व्हीकल प्रॉपर रन इन हो जाएगी। तो yes, I think that's the thing that I would like to discuss. Let me enjoy the off-roading. एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर आपके कोई भी सवाल है हिमालयन 450 के बारे में, स्पीड 400 के बारे में, रनिंग पीरियड के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।